आए अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ, जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को, विच इज इक्वल टू एन. एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रनिंग एट 1800 revolution per minute. It comes to rest in 20 seconds. If the angular acceleration is uniform, find the number of revolutions it made before stopping. गिवन डाटा है हमारे पास इनिशियल स्पीड ऑफ मोटर विच इज इक्वल टू ओमेगा आई, विच इज इक्वल टू 1800 रेवोल्यूशंस पर मिनट. रेवोल्यूशंस पर मिनट से हम लोग इसको चेंज करेंगे रेडियंस पर सेकंड में. इससे 1800 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2π/60 के साथ. सो ओमेगा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 188.4 रेडियन पर सेकेंड. फाइनल स्पीड ऑफ मोटर WF इज इक्वल टू 0 रेडियन पर सेकेंड. सो टाइम विल बी इक्वल टू T इज इक्वल टू 20 सेकेंड. यह है हमारे पास गिवन डाटा. फाइंड हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस विच इज इक्वल टू n. आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं. एज वी नो दैट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होल डिवाइडेड बाय 2π. इसको हम लोग कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, n विल बी इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 2π. इसको हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स. वी हैव इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन. एंगुलर मोशन की इक्वेशन लिखते हैं. एंगुलर मोशन थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर. इसको हम लोग इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं. ऑल्सो ओमेगा एफ विल बी इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी. यहां से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा हमारे पास ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी. पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2. इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे. क्या होगा हमारे पास, थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ इंटू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी इंटू टी का स्क्वायर. फर्दर सॉल्व करते हैं. ओमेगा आई टी प्लस हाफ इंटू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई इंटू टी. टी और टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे. पुटिंग वैल्यूज को पुट करेंगे इस गिवन इक्वेशन के अंदर. क्या होंगी वैल्यूज हमारे पास, थीटा विल बी इक्वल टू 188.4 इंटू 20 सेकेंड्स प्लस 1/2 इंटू 0 माइनस 188.4 इंटू 20 सेकेंड्स. इसको सॉल्व करते हैं. जो वैल्यूज आएंगी हमारे पास वो क्या होंगी स्टूडेंट्स, 3768 रेडियंस माइनस 1884 रेडियंस. सो थीटा विल बी इक्वल टू 1884 रेडियन. पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. ये जो थीटा की वैल्यू है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं इन इक्वेशन 1. सो n number of revolutions will be equal to 1884 radians divided by 2 multiplied by 3.14. This gives n is equal to 300 revolutions. So ये है वो number of revolutions जो हम लोगों ने find करना था. Thank you.